Hello students. In previous classes we have discussed about the some important compounds which do not follow the oxidation number rules, that is rule number 1 to rule number 7. ठीक है, तो उन सारे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिसे हमें अभी क्लास 11th में स्टडी नहीं करना है। हालांकि ये जो हम लोगों ने डील किया है ये भी क्लास 11th के से अपर है, बट we have to know about it. Okay. Now we are going to discuss about the redox reaction. अभी तक हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मींस व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर भी हम लोग एक बार उसको डील करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो, रिकॉल हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए यूजफुल हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन दिस केस वी हैव सो मेनी थिंग्स लाइक आप लोग जानते हो ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब साफ है क्या भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे मैं क्या नाम दे दूंगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, अब ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा है पहले केस में, दूसरे केस में क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग अपना ऑक्सीडेशन, सॉरी जस्ट मिनट वेट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इस केस में आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इफ एडिशन, इफ any reaction occurs addition of oxygen, then we can say that oxidation. सेकेंड आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्ड मैं कह सकता हूं अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। या फिर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उसे मैं क्या नाम दे सकता हूं, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां कुछ एग्जांपल्स, अगर हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ तो बनता है 2HCl। ठीक है, यहां देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0। यहां पर कितना आ रहा है, +1। इन दिस केस ऑक्सीजन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है ना, ऑक्सीजन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इनो नहीं लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन 0 से किस में आ रहा है, +1 में। क्लोरीन 0 से किस में आ रहा है, -1 में। समझ में आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड केस आप देख सकते हो, सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है बनाता है Na2O। ठीक है, यहां सोडियम किस में था, 0 में, यहां किस में आ रहा है, +1 में। इस केस में भी आप देख रहे हो क्या हो रहा है,
इस केस में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स इस केस में आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस को मैं क्या कह सकता हूं, ऑक्सीडेशन कह सकता हूं। मींस व्हाट, कि अब आपको जो याद रखना है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है। सेकेंड केस, अगर मैं बात करूं रिडक्शन तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे अगर बात करो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, Second case, loss of electron, here it will be gain of electron. Third case, removal of hydrogen, it will be addition of hydrogen. In fourth case, addition of electronegative element, here removal of what, electronegative element, इसके अगर एग्जांपल्स आप देखो, इसके एग्जांपल में आप आसानी से देख सकते हो कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को डिकम्पोज किया जाता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, ठीक है। अब यहां अगर देखते हो तो सल्फर किस स्टेट में है, सल्फर है ऑक्सीजन, सल्फर किस में आ रहा है, +4 स्टेट में, यहां सल्फर किस में आ रहा है, 0 में। मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज, यहां आप एक कॉलम बना लो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज नोन एज रिडक्शन। मींस आपको इन सारी चीजों को याद रखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हाल फिलहाल में आप याद रखोगे, जो आप पहले से पढ़े आए हो उसे भूलोगे नहीं, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से कोई एक को याद कर लो तो दूसरा उसका अपोजिट होता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो मस्टली याद रखना है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट विल बी रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, रिडक्शन। किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसे मैं क्या नाम दे सकता हूं, ऑक्सीडेशन। अगर जब ये दोनों रिएक्शन किसी एक रिएक्शन में होते हैं तो उसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। बिफोर गोइंग ऑन वी हैव टू डील two terms more, that is oxidizing agent and reducing agent. Copy it. Now oxidizing agent and reducing agent, there are two type of persons in our society. First, who suffers the problem but do not give the problem to others, and second, who give the problems to the others and get them relaxed, get himself relaxed, अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम दे देते हैं। और एक सोसाइटी का एक पर्सन ऐसा होता है जो खुद को प्रॉब्लम में रखता है लेकिन दूसरे को प्रॉब्लम में नहीं होने देता, मीन्स दूसरे को क्या करता है, इंप्रूव करता है, होता है ना। तो उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप आसानी से समझ सकते हो। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि द सब्सटेंसेस
Just wait for a little, it will be clear. The substances which oxidizes other, but but itself get reduced. It's known as oxidizing agent. The substances which oxidizes other, दूसरे को तो वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, खुद को रिड्यूस कर देते हैं, खुद को प्रॉब्लम में रखकर अगर दूसरे को वो इंप्रूव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सोसाइटी में नहीं जाना, अभी हाल फिलहाल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पर समझो कि किसी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट या स्पीसी, कोई भी स्पीसी अगर खुद को रिड्यूस करके और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सेकंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट अपोजिट इट, ठीक इसके अपोजिट, द सब्सटेंस या द स्पीसी which get oxidized, या लिखो आप यहां पर which reduce other, reduces other and itself get oxidized. Are known as reducing agent. उसे क्या नाम दिया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल देखो, Fe2 प्लस MnO4 माइनस, दिस इज MnO4 माइनस, ये क्या बनाता है, Fe3 प्लस Mn2 माइनस, सॉरी मैग्नीशियम तो मेटल है, प्लस में, ठीक है। अब देखो यहां आप देख रहे हो Fe +2 से किसमें जा रहा है, +3 में, मींस इन दिस केस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, यहां पर मैग्नीशियम किस स्टेट में था, बताओ, +7 कैलकुलेट करोगे +7 स्टेट में आएगा, +7 से किस में जा रहा है, +2 में, मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। यहां मैग्नीशियम फेरस Fe2 से +3 में जा रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, फेरस का, मींस फेरस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सॉरी फेरस क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं अगर मैं बात करूं MnO4 की, तो MnO4 क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, +7 से +2 में जा रहा है, मींस क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
हाँ, एक बात और, इसमें आप ये कभी मत समझना इस बात को कि Mn +7 से +2 में जा रहा है तो Mn ओनली इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो, MnO4 टोटल, ये टोटल आखिर Mn आ कहां से रहा है, पूरी स्पीसी से आ रहा है, तो इस स्पीसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ना कि सिर्फ Mn को। इज दैट क्लियर? कॉपी इट and we will move further. Now our next topic is type of reaction. On this basis, there are two type of reaction. First is known as redox reaction. Redox reaction. और सेकेंड हमारा है, सेकेंड को क्या नाम हम देते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जैसा आप नाम से देख रहे हो, रेड ऑक्स, रेड ऑक्स, रेड ऑक्स लाल सांड मत समझ लेना, ये रेड indicates reduction and ox indicates oxidation। मीन्स अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि द रिएक्शन in which oxidation and reduction both can take place is called redox reaction। ठीक है, the reaction in which oxidation and reduction both can take place is called redox reaction। just opposite it, non redox reaction, the reaction in which only oxidation or reduction takes place, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो आप लोग हो सकता है जानते भी हो, आप इसको याद रखो, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसे आप यहां पर लिख लेना और डालकर क्या लिख सकते हो कि द reaction in which oxidation number of elements are changed। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो क्या कहेंगे, रिडॉक्स। तो इसके लिए नॉन रिडॉक्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि द रिएक्शन in which no change in oxidation number of the element in species। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, दैट इज नोन एज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर चेंज इन एनी स्पीसीज, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कॉपी इट फास्ट। Now
एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो पहला एग्जाम्पल हमारा है कैल्शियम प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड CO। ठीक है, यहां आप देख रहे हो कैल्शियम किस में है 0 में, यहां किस में आ रहा है +2, ऑक्सीजन किस में है 0, यहां ऑक्सीजन किस में आ रहा है -2। यहां पर क्या हो रहा है कैल्शियम 0 से किस में जा रहा है +2 में। इस केस में बताओ कैल्शियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो बताओ क्या होगा ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात है। हियर 0 to -2, 0 से किस में जा रहा है -2 में, मींस व्हाट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज करता है तो क्या हो रहा है रिडक्शन। तो बताओ इस केस में रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल, अगर मान लो CaCO3 is decomposed into calcium oxide plus carbon dioxide gas. In this case, calcium has +2 oxidation state here, carbon is in +4 and oxygen is in -2 oxidation state. Okay, look here now. Here calcium is +2, oxygen -2, carbon +4 and oxygen -2। बताओ कैल्शियम यहां भी +2 स्टेज में था, यहां भी +2 स्टेज में है, नो चेंज इन दिस ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन यहां भी +4 में था और कार्बन यहां भी +4 में है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहां भी -2 में था और यहां भी अगर हम देखें तो यहां भी -2 में है और यहां भी -2 में है। तो in these cases there is no change in oxidation number, hence this is known as non-redox reaction। क्या मैं इसको कह सकता हूं non-redox reaction। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हुए हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के। कॉपी इट एंड वी विल मूव इन टाइप